नमस्कार साथियों, मेरा नाम कमल है। उम्र 45 के आसपास होगी। मैं एक साधारण सा आदमी हूं जिसे रोजी रोटी के लिए ऑटो चलाना पड़ता है। मेरा गांव है छोटा सा, उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा हुआ। गांव का नाम है बरसातपुर। नाम से ही अंदाजा हो गया होगा कि बरसात के दिनों में हमारा गांव कितना सुंदर लगता है। हरे भरे खेत, दूर दूर तक फैले हुए धान के खलिहान और आसमान से बरसती हुई फुहारें, एकदम चित्र जैसा नजारा। मेरा परिवार छोटा है, पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा। पत्नी घर संभालती है, बेटियां पढ़ाई कर रही हैं और बेटा अभी छोटा है। गांव में खेती बाड़ी के अलावा और कोई खास काम नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग शहरों की तरफ रुख करते हैं। मैं भी कुछ साल पहले शहर आया था, लेकिन फिर वापस गांव लौट आया। शहर की भाग दौड़ अच्छी नहीं लगती थी, गांव का सुकून ज्यादा भाता है। गांव में मेरा एक छोटा सा मकान है, कच्ची ईंटों का बना हुआ है। सामने एक छोटा सा आंगन है जहां शाम को हम लोग बैठकर बातें करते हैं। पीछे एक छोटा सा बगीचा है जिसमें कुछ सब्जियां उगाई हैं। घर के पास ही एक तालाब है जहां गांव के बच्चे नहाने धोने जाते हैं। ये तालाब हमारे गांव का प्राण है। गर्मी के दिनों में भी पानी सूखता नहीं है। मेरी जिंदगी बहुत ही साधारण सी है। सुबह उठकर ऑटो तैयार करता हूँ, फिर शहर की तरफ निकल जाता हूँ। शाम को वापस आकर परिवार के साथ समय बिताता हूँ। कभी कभी दोस्तों के साथ बैठकर चाय पीता हूँ। यही मेरी दिनचर्या है। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। वो रात के करीब 12 बज रहे होंगे। शहर से वापस गांव लौट रहा था। रात का सन्नाटा था, सिर्फ ऑटो के इंजन की गड़गड़ाहट ही सुनाई दे रही थी। अचानक एक पेड़ के नीचे एक काला साया दिखाई दिया। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वो साया हिलने लगा। दिल डर से धड़कने लगा। धीरे धीरे वो साया एक औरत की शक्ल लेने लगा। वो औरत काले कपड़े पहने हुए थी। उसका चेहरा पूरी तरह से ढंका हुआ था। बस 2 आंखें ही दिखाई दे रही थीं, वो भी चमकदार लाल। वो वहां खड़ी होकर मुझे देख रही थी। मैं डर के मारे गाड़ी रोकने की सोच रहा था, लेकिन पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। अचानक से वो औरत हवा में उड़ने लगी। हाँ, आपने सही सुना, उड़ने लगी। मैं दंग रह गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भाग निकला। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अब रात को अकेला निकलने से डरता हूं। वो औरत मेरे सपने में भी आने लगी। वो मुझे बुलाती है, मुझे अपने पास आने के लिए कहती है। मैं नहीं जानता कि वो क्या चाहती है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक चुड़ैल है। गांव के बूढ़े आदमी कहते हैं कि इस जंगल में कई साल पहले एक चुड़ैल रहती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो रात में उड़ती है। अब मुझे लगता है कि वो वही चुड़ैल हो सकती है। मैं अब क्या करूं, मुझे नहीं पता। मैं डरा हुआ हूं, परेशान हूं। इस रहस्य से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। एक दिन हिम्मत करके मैंने गांव के पुजारी जी से बात की। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई। उन्होंने मुझे ध्यान से सुना, फिर बोले, कमल, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक बुरी शक्ति है जो तुम्हें अपनी ओर खींच रही है। तुम्हें सावधान रहना होगा। पुजारी जी ने मुझे कुछ मंत्र दिए और कहा कि रोज सुबह शाम इनका जाप करो। उन्होंने यह भी कहा कि मैं एक ताबीज पहनूं जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाएगा। मैंने पुजारी जी की बात मान ली। मैंने रोज मंत्र का जाप शुरू कर दिया और ताबीज भी पहन लिया। कुछ दिनों तक तो लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन फिर से वो सपने आने लगे। वो औरत अब और भी करीब आने लगी थी। एक रात कुछ अलग ही हुआ। मैं सपने में था। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वो हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मैं उछलकर जाग गया। मेरे शरीर में कोई ताकत ही नहीं बची थी। मैं डर गया था। मुझे लगा कि अब कुछ भी हो सकता है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिन भर मेरा मन बेचैन रहा। मैं काम पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। शाम को घर आकर मैंने पत्नी को सारी बातें बताई। वो डर गई। उसने कहा, तुम इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। शायद थकान की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन मैं उसकी बात मानने की स्थिति में नहीं था। मुझे लग रहा था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। वो रात थी पूर्णिमा की रात। चांद की रोशनी इतनी तेज थी कि रात भी दिन जैसी लग रही थी। मैं घर में बैठा था, तभी मुझे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वो आवाजें बढ़ती गईं। मैं डर गया और धीरे धीरे खिड़की के पास गया। खिड़की से बाहर देखा तो मेरे होश उड़ गए। सामने एक बड़ी सी आग जल रही थी
और उस आग के चारों तरफ कई सारी औरतें नाच रही थीं। उनमें से एक औरत मुझे पहले वाली औरत की तरह ही लगी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मैंने देखा कि वो औरत सीधे मेरी तरफ देख रही है। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो मुझ पर हंस रही थी। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरी सांसें रुक सी गई थीं। मैं खिड़की से हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जड़ पकड़ चुके थे। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। उसकी आंखें अब साफ दिखाई दे रही थीं। वो काली थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। अचानक मुझे अपने घर के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। वो मेरी पत्नी की आवाज थी। वो मेरा नाम ले रही थी। मुझे जैसे जान मिल गई। मैं तुरंत खिड़की से हटा और कमरे में गया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ कमल, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? मैं कुछ नहीं बोला, बस खिड़की की तरफ देखता रहा। पत्नी ने मेरी तरफ देखा और फिर खिड़की की तरफ। उसका चेहरा भी डर से पीला पड़ गया। तभी खिड़की के शीशे पर कुछ उंगलियों के निशान दिखाई दिए। वो निशान धीरे धीरे साफ होने लगे और फिर हमारी आंखों के सामने एक चेहरा उभरा। वो वही चेहरा था जो मैंने रात में देखा था। हम दोनों चीख उठे। हमने तुरंत लाइट जलाई, लेकिन वो चेहरा गायब हो गया था। सिर्फ खिड़की पर उंगलियों के निशान बचे थे। हम दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमने तुरंत ही गांव के लोगों को बुलाया, लेकिन जब तक लोग आए तब तक वो चेहरा गायब हो चुका था। गांव वाले भी डर गए। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण बात नहीं है, ये बुरी शक्ति है। उन्होंने हमें पूजा पाठ करने की सलाह दी। हमने उनकी बात मान ली। पूरे गांव में पूजा पाठ हुआ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो औरत हमें छोड़ने वाली नहीं थी। हर रात वो हमें सताती। कभी वो सपने में आती तो कभी खिड़की पर दिखाई देती। हमारी जिंदगी नर्क बन गई थी। हमने कई तरह के ताबीज पहने, कई तरह के मंत्र पढ़े, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक दिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि इस तरह की बुरी शक्तियों को दूर करने का एक ही रास्ता है। वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो ये काम जरूर कर सकता है। उसने मुझे बताया कि हमें उस जंगल में जाना होगा जहां वो औरत पहली बार दिखाई दी थी। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है। अगर हम उस खजाने को निकाल सकें तो वो बुरी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि उस पेड़ की रक्षा में कई भूत पिशाच तैनात हैं। उन्हें पार करना बहुत मुश्किल होगा। मैं डर गया था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे हिम्मत दी। उसने कहा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये बुरी शक्ति हमें तबाह कर देगी। हमें जोखिम उठाना ही होगा। हमने फैसला किया कि हम उस खजाने की तलाश करेंगे, लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे। हम कुछ चुनिंदा लोगों को अपने साथ लेंगे जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। अगली रात हमने तैयारी शुरू कर दी। हमने कुछ हथियार, कुछ पूजा की सामग्री और कुछ जरूरी सामान इकट्ठा किया। हमारा मन डर से कांप रहा था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। अगली रात हम जंगल की तरफ निकल पड़े। हमारा दिल धड़क रहा था। हम नहीं जानते थे कि आगे क्या होगा, लेकिन हमने एक फैसला कर लिया था, या तो जीत या मौत। जंगल की रात का सन्नाटा कयामत सा लग रहा था। हमारी सांसें घुटने लगी थीं। हर एक पेड़ पौधा हमें डरा रहा था। लग रहा था जैसे कोई हम पर नजर रख रहा है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। हमारे हाथों में हथियार थे, लेकिन हमारा मन डर से कांप रहा था। हमने पूजा की सामग्री भी साथ रखी थी। बूढ़े आदमी ने कहा था कि हमें रास्ते में आने वाली हर बुरी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। अचानक सामने से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। हम डर गए। धीरे धीरे हम उस रोशनी की तरफ बढ़े। जैसे ही हम करीब पहुंचे, हमें एक डरावना नजारा दिखाई दिया। वहां एक बड़ी सी आग जल रही थी और उस आग के चारों तरफ कई भूत पिशाच नाच रहे थे। वो सब बहुत ही डरावने दिख रहे थे। हम डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन हमारे पास पीछे जाने का रास्ता नहीं था। तभी उन भूत पिशाचों ने हमें देख लिया। वो सब हमारी तरफ बढ़ने लगे। हमने अपने हथियार उठा लिए। लड़ाई शुरू हो गई। हमने जितनी ताकत थी सब लगा दी, लेकिन उन भूत पिशाचों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हम हारने लग गए थे। हमारा हौसला टूटने लगा था। तभी अचानक से एक तेज रोशनी हुई। हमारी आंखें चमक उठी। हमने देखा कि हमारे हाथों में रखी हुई पूजा की सामग्री से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। वो प्रकाश उन भूत पिशाचों पर पड़ रहा था और वो सब चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। हम हैरान रह गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन हमने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगे।
धीरे धीरे हम उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ बहुत बड़ा था और उससे एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। हमने पेड़ के चारों तरफ पूजा की, फिर हमने पेड़ के नीचे खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद हमें जमीन के अंदर कुछ चमकदार चीज दिखाई दिया। हमने जोर से खोदा और अंत में हमें एक छोटा सा बक्सा मिला। हम उस बक्से को लेकर बाहर आए। बक्सा बहुत पुराना था लेकिन चमकदार था। हमने बक्सा खोला और अंदर हमें एक छोटी सी मूर्ति मिली। वो मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। तभी अचानक से आसमान में बादल छा गए, हवा तेज होने लगी और फिर एक तेज बिजली चमकी। वो बिजली इतनी तेज थी कि हमारी आंखें चमक उठी। हमने अपनी आंखें बंद कर ली। जब हमने आंखें खोली तो हमारे सामने एक अद्भुत नजारा था। सारा जंगल रोशनी से जगमगा रहा था, पेड़ पौधे चमक रहे थे और आसमान में एक रंगीन इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। हम हैरान रह गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी हमने देखा कि हमारे हाथों में पकड़ी हुई मूर्ति से भी एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। वो प्रकाश पूरे जंगल में फैल रहा था। अचानक हमने महसूस किया कि हमारे शरीर में एक अजीब सी ताकत आ रही है। हम बहुत ही शक्तिशाली महसूस कर रहे थे। हमने अपने आसपास देखा लेकिन कोई भी भूत पिशाच नहीं था। सब कुछ शांत था। हम समझ गए कि वो मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। वो एक पवित्र शक्ति थी जो बुरी शक्तियों को खत्म कर सकती थी। हमने उस मूर्ति को अपने साथ ले लिया और फिर हम वापस गांव लौट आए। गांव में आकर हमने सबसे पहले अपनी पत्नी को गले लगाया। हम दोनों बहुत खुश थे। हमारी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। हमने गांव वालों को बताया कि हमने क्या किया। उन्होंने हमारी बहुत तारीफ की। पूरे गांव में जश्न मनाया गया। उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी बदल गई। हम बहुत ही खुश और संतुष्ट हैं। वो बुरी शक्ति अब कभी वापस नहीं आई। हमने उस मूर्ति को अपने घर में पूजा की जगह रखा। हम रोज उस मूर्ति की पूजा करते हैं और हमेशा उस दिन को याद करते हैं जब हमने बुरी शक्ति पर जीत हासिल की थी। हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि जीवन चलता रहता है। लेकिन हाँ, इस कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमें सिखाया कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि हारने वालों की कभी जीत नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने परिवार और दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो ही हमारा असली खजाना है। अब मैं एक सामान्य जिंदगी जी रहा हूँ। ऑटो चलाता हूँ, परिवार के साथ समय बिताता हूँ। वो रातें अब सपनों में भी नहीं आती। कभी कभी जब अकेला होता हूँ तो उस जंगल की याद आ जाती है, उन भूत पिशाचों की, उस डरावनी औरत की। लेकिन फिर मैं खुद को समझाता हूँ कि वो सब बीत गया। अब मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है। मैंने उस मूर्ति की पूजा करना कभी नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि वो मूर्ति मेरे लिए एक ताकत बन गई है। वो मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाती है। कभी कभी गांव के लोग मुझसे पूछते हैं कि उस रात क्या हुआ था। मैं उन्हें पूरी कहानी नहीं बताता, बस इतना कहता हूं कि भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। मेरी जिंदगी अब पहले से ज्यादा मायने रखती है। मैं हर पल को जीने की कोशिश करता हूं क्योंकि मैंने देखा है कि जीवन कितना नाजुक है। और हाँ, मैं अब रात के अंधेरे से नहीं डरता क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ मेरी हिम्मत, मेरा परिवार और उस मूर्ति की शक्ति है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप हमारी कहानी को कहां से सुन रहे हैं और साथ ही अपना नाम भी बताएं ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी कहानी को कौन कौन सुनता है।